आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सरकार को लेकर कहीं कोई संशय किसी के भी मन में नहीं होगा। आपको लगता है थोड़ा धैर्य रख के भी देखते जाइए क्या क्या होता है। जहाँ नरेंद्र मोदी जी रहेंगे वहाँ हम लोग सब रहेंगे। हम लोग सब मिलकर के चाहते हैं कि भारत का तीसरी बार प्रधानमंत्री या नेतृत्व करें भारत का। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आइए आज बात करते हैं लोकसभा चुनाव में उन फिल्मी सितारों की जो इस बार नई पार्लियामेंट की रौनक बढ़ाएंगे। ये फिल्मी सितारे कंगना रनौत, हेमा मालिनी सहित रामायण के राम भी पहुंचे सांसद। जहां कंगना रनौत भारतीय जनता पार्टी से पहली बार मंडी से जीत दर्ज करवाई है, तो वहीं हेमा मालिनी तीसरी बार मथुरा से संसद चुनकर आई है। इसी क्रम में भोजपुरी कलाकार रवि किशन भी गोरखपुर से दूसरी बार जीत दर्ज करवाए हैं। पश्चिम बंगाल की आसानसोल संसदीय सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के एस अहलुवालिया को शिकस्त दी है। आइए जानते हैं इन सितारों के बारे में। देश की 543 लोकसभा सीट के लिए 7 चरणों में 19 अप्रैल से 1 जून तक हुए चुनाव में फिल्मी दुनिया के कई नामचीन लोग मैदान में थे। और अब बीते 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं। हर जगह खुशी की लहर है, लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प देखने वाली चीज ये है कि इस बार कई फिल्मी सितारे न सिर्फ लोकसभा चुनाव में खड़े हुए, बल्कि उन्होंने भारी मतों से जीत भी हासिल की। तरतीब से तमाम चीजों को देख रहे हैं और बस यही है कि जनता का फैसला है, शाम तक आ जाएगा। जो भी आगे चल रहे हैं, गुड़गांव क्षेत्र की जनता आगे। इस लोकसभा चुनाव में मतदाताओं ने कई नए तो कई पुराने सिनेमा के सितारों को अपने जनप्रतिनिधि के रूप में पसंद किया है। इनमें पहली बार सांसद बनने वाली कंगना रनौत, अरुण गोविल से लेकर हेमा मालिनी और मनोज तिवारी तक है। इस बार 18वीं लोकसभा में कई मशहूर फिल्मी सितारे दिखे। बता दें कि बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस कंगना रनौत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लंबे समय से समर्थन दे रही है। उन्होंने अपने होम टाउन हिमाचल प्रदेश की मंडी से चुनाव जीतकर अपने चुनावी कैरियर की शुरुआत की है। उन्होंने 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके वीरभद्र सिंह और राज्य कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य को हराया है। ऐतिहासिक लीड जो है हमें लगभग सभी क्षेत्रों से जो है वो मिली है, जिससे ये पता चलता है कि जो मंडी की जनता है वो अब बेटी में, अपनी कंगना में, अपनी बहन में जो है विश्वास रखती है। और ये जो परिवारवाद की जो ये राजनीति है उसको उन्होंने बिल्कुल नकार दिया है। हमारे जो नेता है नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ये चुनाव लड़ा है और उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उनकी जो गारंटी है और उन पर जो लोगों का विश्वास है, आज उसी का ही परिणाम है कि हम तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी सरकार सेंटर में बनाने जा रही है। बहरहाल इस बार संसद में फिल्मी चेहरों की रौनक देखने को मिलेगी। इसी तरह धारावाहिक रामायण में राम का किरदार निभाकर मशहूर हुए अरुण गोविल को भाजपा ने पहली बार चुनाव में उतारा था। मेरठ लोकसभा सीट से उन्होंने समाजवादी पार्टी की सुनीता वर्मा को 10,585 मतों से मात दी है। मैं सबसे पहले मेरठ की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा, मेरठ के बीजेपी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहूँगा, पदाधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा, मुझे जिम्मेदारी, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और यहाँ के सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि मैंने जो जिम्मेदारी अपने ली है अपने ऊपर, मैं उसका पूरी तरह निर्वाह करूँ।
हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी लगातार तीसरी बार मथुरा संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई है। उन्होंने कांग्रेस के मुकेश धनखड़ को हराया है। डेफिनेटली मोदी सरकार तो बनेगी ही बनेगी, बहुत ज़रूरी भी है इस वक्त देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। और मेरा भी यहाँ पर रहना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत कुछ करना चाह रही हूँ ब्रजवासियों के लिए, ब्रज के लिए, हमारे मथुरा वृंदावन के लिए, और बहुत कुछ सोच के रखा है। वो सारा काम मैं ज़रूर करके जाऊँगी इस बार। भोजपुर अभिनेता और गायक मनोज तिवारी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कांग्रेस के कन्हैया कुमार को पराजित किया है। अपने क्षेत्र की जनता को धन्यवाद करना चाहता हूँ। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली ने एक नया इतिहास बनाया है। तीसरी बार, पहली बार किसी को सांसद बनाया है, और दिल्ली की जनता का बहुत धन्यवाद है कि दिल्ली की जनता ने जो विश्वास हमारे ऊपर पार्टी ने दिया। हमारा एक कर्तव्य था कि हम दिल्ली की 7 सीटें जीतें। 7 सीटें दिल्ली ने दिया। हम अपना प्रचार करते हुए हर सीट पर गए। इसके लिए हम दिल्ली के लोगों को बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। भोजपुरी के एक और मशहूर कलाकार रवि किशन ने भी गोरखपुर से समाजवादी पार्टी की काजल निषाद को हराकर दूसरी बार लोकसभा में जाने का मौका प्राप्त किया है। ये संगठन की, मेरे कार्यकर्ताओं की, बूथ लेवल से लेके भाजपा के एक एक कार्यकर्ता की जीत है। सारे कार्यकर्ताओं ने जान लगा दी, किसी कार्यकर्ता ने दिन न देखा, रात न देखा। ये कार्यकर्ताओं को मैं पूरा समर्पित करता हूं। गोरखपुर की इस सीट को मैं समर्पित करता हूं अपने मोदी जी को, पूज्य योगी महाराज जी को, और देवतुल जनता को मैं पैर छू के उनको धन्यवाद देता हूं। समस्त देवतुल जनता को मैं प्रणाम करता हूं। ये जीत भाजपा के कार्यकर्ताओं की है, हमारे संगठन की है, उनके दिन रात मेहनत की है, और मैं सबको प्रणाम करता हूं। केरल में अभिनय से राजनीति में आए भाजपा उम्मीदवार सुरेश गोपी ने त्रिशूर सीट पर पहली बार जीत हासिल की है। पश्चिम बंगाल के आसानसोल संसदीय सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के एस आलूवालिया को शिकस्त दी है। वे इससे पहले भाजपा और कांग्रेस के सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने 2022 में तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया और आसानसोल लोकसभा उपचुनाव में जीत हासिल की। और यहाँ हमारे तृणमूल कांग्रेस और सबसे ज़्यादा ममता जी के नेतृत्व की वजह से है। मैं तो एक माध्यम हूँ कि आदेश दिया गया था चुनाव लड़ने के लिए, पहली बार भी और दूसरी बार भी। मैंने कहा था योर विशेष माय कमांड, और उसके बाद आके मैं जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरा हूँ फिर से। इसके लिए मैं आसनसोल की जनता से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये थे वो अभिनेता जो इस बार नेता बनकर इस बार पार्लियामेंट की रौनक बढ़ाने वाले हैं। साथ ही ये भी देखना होगा कि इन फिल्मी सितारों का आने वाले 5 सालों का सफर कैसा होगा, और ये भी देखना होगा कि ये सितारे आवाम की कसौटी पर कितना खरा उतरते हैं। फिलहाल आज की नेशनल पॉलिटिक्स में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।